किसान सम्मान निधि के लिए कैसे कराएं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, आइए समझाती हूं पूरी प्रक्रिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीन टीवी इंडिया। मैं हूं स्मिता सिंह और पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को बताया ऐसे किसान जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र हैं, लाभार्थी हैं, लाभ पा रहे हैं, लेकिन 15वीं किश्त उन्हें नहीं मिली है, तो वो क्या क्या कर सकते हैं, ई-केवाईसी कैसे करा सकते हैं, ऑनलाइन ई-केवाईसी कैसे होगा, वो स्टेप्स मैंने आपको समझाए। साथ ही आपको ये भी बताया कि आप स्टेटस कैसे अपना चेक कर सकते हैं, कौन कौन से हेल्पलाइन नंबर्स हैं जिन पर आप कॉल कर सकते हैं, कौन कौन से जो टोल फ्री नंबर्स हैं वहाँ पर आप कॉल करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं कि आपकी किसान सम्मान निधि की 15वीं किश्त अभी तक क्यों नहीं आई है। अब आज के वीडियो में बात करेंगे ऐसे किसानों के लिए जो पीएम किसान सम्मान निधि के तहत इस योजना के तहत वो राशि पाने के पात्र हैं, जो सालाना किसानों को सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता के रूप में दी जा रही है। 2,000 की किश्त के रूप में 3 बार दी जाती है, जो 4 महीने के अंतर पर 6,000 की राशि उसे पाने के जो पात्र हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो वो कैसे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। तो ये पूरा वीडियो जरूर देखें और समझें कि किसान सम्मान निधि योजना के तहत आप कैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो किसान सम्मान निधि के लिए आप जो रजिस्ट्रेशन है वो सीएससी सेंटर पर जाकर भी करा सकते हैं, यानी कि कस्टमर सर्विस सेंटर जो होते हैं, जो ग्राहक सेवा केंद्र होते हैं, वहां पर जाकर भी आप ये रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लेकिन यदि आप खुद से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं तो ऑनलाइन आप ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कैसे आपको ये रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करना है वो पूरी प्रक्रिया आप स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए। रजिस्ट्रेशन के लिए पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाइए। मेन पेज पर ही पहला विकल्प आपको न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का दिखाई देगा। इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा। यहाँ आप यदि अंग्रेजी ना समझते हो तो दी गई भाषाओं में जो भी चुनना चाहें, जो आपको समझ में आती हो उस भाषा पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद इसके ठीक नीचे 2 विकल्प दिए गए हैं, रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन और अर्बन फार्मर रजिस्ट्रेशन। यानी यदि आप शहरी किसान हैं तो अर्बन फार्मर रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर आपको क्लिक करना है। यदि आप ग्रामीण किसान हैं तो रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। फिर अपना आधार नंबर यहाँ पर डालना है और मोबाइल नंबर डालना है। ध्यान रहे वही मोबाइल नंबर किसान यहाँ पर भरें जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो। इसके नीचे विकल्प है राज्य का, आप जिस भी राज्य से हैं उसके नाम पर क्लिक करें, दिए गए कैप्चा कोड को भरें और गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, उसे भरकर रजिस्ट्रेशन करें और मांगी जा रही सभी पर्सनल डिटेल्स जैसे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, बैंक डिटेल आदि को ठीक ठीक भरते जाएं और जानकारी पूरी होने के बाद आधार ऑथेंटिकेशन यानी आधार प्रमाणीकरण के लिए सबमिट कर दें। जब आधार ऑथेंटिकेशन आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, उसके बाद जो भी आपकी कृषि योग्य भूमि है उसका डिटेल आपसे मांगा जाएगा, वो डिटेल आपको यहाँ पर भरना होगा। फिर सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करें और सेव कर दें। इस तरह आपकी पीएम किसान सम्मान निधि के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अब ये कैसे पता चले कि जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है, तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए आपको चेक करना होगा स्टेटस, और इसके लिए एक बार फिर से आपको जाना होगा पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर। वेबसाइट के मुख्य पेज पर ही जाएंगे और थोड़ा सा नीचे आप देखेंगे तो एक विकल्प आपको नजर आएगा, स्टेटस टू सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर्स और सीएससी फार्मर्स। दूसरा विकल्प है अपडेशन टू सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर्स। अब अगर आपने ग्राहक सेवा केंद्र की मदद से ये रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको क्या करना है, तो उसके लिए आपको स्टेटस टू सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर्स और सीएससी फार्मर्स के विकल्प पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है, कैप्चा कोड भरना है और स्टेटस सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करना है। और यदि आपने खुद ही रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको क्या करना है, तो जो दूसरा विकल्प दिखाई दे रहा है अपडेशन टू सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर्स, इस विकल्प पर क्लिक करना है। यहाँ पर भी आपको वही करना है, आधार नंबर डालें, कैप्चा भरें
और सर्च पर क्लिक करें। अब अगर आपको यहाँ पर अपना नाम दिखाई देता है तो आपको रजिस्ट्रेशन का जो स्टेटस है वो पता चल जाएगा। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद लाभार्थियों की सूची में आपका नाम आया है या नहीं आया है, ये भी आपको चेक करना है। ये चेक करने के लिए आपको फिर से जाना होगा पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर। तो पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। मेन पेज पर ही थोड़ा सा नीचे नो योर स्टेटस के बराबर में एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, बेनिफिशियरी लिस्ट यानी लाभार्थियों की सूची। इस पर क्लिक करें। यहां दिए गए विकल्पों में अपने राज्य का नाम, जिला, उपजिला, ब्लॉक और गांव का नाम भरें और गेट रिपोर्ट पर क्लिक करें। यहां आपको लाभार्थियों की क्रमानुसार वो सूची प्राप्त होगी जिसमें आपका नाम भी हो सकता है। यदि इस लिस्ट में आपका नाम होता है तो समझ लीजिए कि आप भी पीएम किसान सम्मान निधि के तहत सालाना 6,000 जो राशि मिलती है वो पाने के पात्र हो गए हैं, आप लाभार्थी हो गए हैं। आप भी हर साल 4-4 महीने के अंतर से 2,000 रुपए की 3 किश्तें साल में प्राप्त करेंगे, जो सरकार की ओर से किसानों को दी जाती है, वित्तीय मदद दी जाती है कृषि कार्यों के लिए, वो आपको भी मिलने लगेगी यदि लाभार्थियों की सूची में आपका भी नाम होता है तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको ये पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी। यदि आपके कोई ऐसे मित्र हैं, ऐसे कोई किसान दोस्त हैं जो पात्र हैं लेकिन अभी तक उन्होंने इस योजना का लाभ नहीं लिया है, तो ये वीडियो उनसे ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी ये समझ सकें कि वो खुद से कैसे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यदि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा पाना आपके लिए संभव नहीं हो रहा है तो आप ग्राहक सेवा केंद्र पर जाकर संपर्क कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और यदि पात्र हैं तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी आपसे ऐसी ही किसी ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। देखते रहिए ग्रीन टीवी इंडिया। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।